आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञानी बाबा 875 में। आज देखिए क्या आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है कि टेंथ के बाद क्या करें ना, टेंथ के बाद क्या करें। आप लोग सभी एग्जाम दे के आ गए हैं तो आप मन में आ रहा होगा कि अब तो हम टेंथ पास, मतलब कि रिजल्ट आएगा, रिजल्ट का इंतजार है, तो उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे। तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं कि टेंथ के बाद क्या करें। देखिए पहला बात तो है कि आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, पॉलिटेक्निक है, आईटीआई है, पैरामेडिकल है। तो टेंथ के बाद ये 6 गो कोर्स जो लिखे हुए हैं, ये सभी कोर्स अवेलेबल है, आप कर सकते हैं ना। क्या क्या? तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, पैरामेडिकल। तो ये तीनों हो गया कि इंटर स्तरीय, और ये सब डिप्लोमा डिप्लोमा कोर्स हो गया ना। तो इस सभी के बारे में आज हम बारी बारी से चर्चा करेंगे। तो आइए, पहला बात है क्या कि जनरल कोर्स। जनरल कोर्स किसको कहते हैं? तो जनरल कोर्स आपका हो गया आर्ट्स ना। जनरल कोर्स क्या हो गया? आर्ट्स, आर्ट्स हो गया, साइंस हो गया और कॉमर्स हो गया। ये तीनों जनरल कोर्स के तहत आते हैं। ठीक है, तो जनरल कोर्स में आप लोगों को क्या समझ रहे हैं कि आर्ट्स है, साइंस है और कॉमर्स है। तो जनरल कोर्स के तहत तीन सब्जेक्ट में से, तीन विषय में से कोई एक सब्जेक्ट लेके हम इंटर कर सकते हैं ना। अब बात करेंगे कि आर्ट्स ले, साइंस ले, कॉमर्स ले, तो ये सभी बच्चे के ऊपर निर्भर करता है कि उनका जो इच्छा है, इच्छा शक्ति है, पढ़ने में रुचि किस सब्जेक्ट का है, वो किस लाइन में जाना चाहते हैं ना। जैसे कि अगर किसी को इंजीनियरिंग करना है, किसी को डॉक्टरी करना है, किसी को यूपीएससी बीपीएससी करना है, तो सभी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आप आगे बात करते हैं क्या। देखिए प्रोफेशनल कोर्स भी होता है, जिसमें कि देखिए जनरल कोर्स में आ गया आपका आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, मतलब इंटर स्तरीय, और प्रोफेशनल कोर्स हो गया आपका पॉलिटेक्निक, आईटीआई और पैरामेडिकल। ठीक है, तो पहले हम लोग बात करेंगे जनरल कोर्स के बारे में। जनरल कोर्स में क्या है? आर्ट्स। देखिए आर्ट्स में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। कौन कौन सब्जेक्ट आते हैं मुख्य रूप से? तो देखिए आर्ट्स में आता है आपका हिस्ट्री ना। आर्ट्स में क्या आता है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिंदी और भी कई सब्जेक्ट आते हैं। तो जब आप आर्ट्स लेकर पढ़ते हैं तो आपका मंशा क्या होना चाहिए कि आप यूपीएससी या बीपीएससी, क्योंकि आर्ट्स जितना आप आसान समझते हैं उतना है नहीं। ठीक है, और आर्ट्स सब्जेक्ट से मतलब कि आपके जो भी कंपटीशन होता है, अभी तक जितना भी कंपटीशन हो, ऐसा एक भी कंपटीशन नहीं है जिसमें कि आपका इस सब्जेक्ट आर्ट्स से प्रश्न नहीं पूछा जाता है। बहुत प्रश्न इसी विषय से पूछा जाता है। तो आर्ट्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट होता है। अगर आप देखते होइएगा, आप जान के हैरान हो जाइएगा कि अधिकतर यूपीएससी या बीपीएससी वाले जो बच्चे होते हैं वो आर्ट्स से ही पढ़ते हैं ना, क्योंकि इस सब्जेक्ट से उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं कॉमर्स। ठीक है, तो कॉमर्स में क्या होता है? अकाउंटेंसी होता है, बिजनेस स्टडीज होता है, इकोनॉमिक्स होता है, इंग्लिश और हिंदी। तो कॉमर्स लेके जो पढ़ते हैं ना, वो अपना प्राइवेट सेक्टर से भी, जैसे बैंकिंग हो गया, इस सब में बहुत सारे काम उनको मिलता है। चाहे सीए की तैयारी करते हैं आप, चार्टर्ड अकाउंट की, तो वहां पर कॉमर्स विषय का प्रमुखता दिया जाता है ना। तो आप कॉमर्स लेके भी पढ़ सकते हैं मैट्रिक के बाद। उसके बाद बात करें तो आता है हमारा साइंस। साइंस ना, देखिए साइंस में फिर दो विभाग हो जाता है, एक पीसीबी और एक पीसीएम। अब पीसीबी क्या होता है, पीसीएम क्या होता है? तो देखिए जिनको अगर मेडिकल विभाग में जाना है ना, मेडिकल यानी डॉक्टरी लाइन में, तो उनको पढ़ना होता है क्या? पीसीबी। ठीक है, लेकिन नॉन मेडिकल, मतलब जिनको मेडिकल के अलावा दूसरे विभाग में जाना है, देखिए साइंस एक ऐसा विषय है कि साइंस पढ़ के ना आप कोई भी कोर्स, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। इसमें एगो फैसिलिटी है कि जैसे कि आर्ट्स पढ़ के आप साइंस वाले विषय में नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप साइंस पढ़ के कुछ आर्ट्स वाले भी जो वैकेंसी या कुछ भी आते हैं उसमें जा सकते हैं। तो साइंस का हमेशा ही फायदा होता है, साइंस का एक फायदा है, अलग ही फायदा है। तो मेडिकल पीसीबी का मतलब समझते हैं। देखिए पीसीबी का मतलब पी से हो गया फिजिक्स, पी से क्या हो गया? फिजिक्स, सी से हो गया केमिस्ट्री और बी से हो गया बायोलॉजी। तो अगर जो मेडिकल विभाग में जाना चाहते हैं, डॉक्टरी लाइन में जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जिनकी इच्छा है कि हम डॉक्टर आगे चलकर बने, तो उनको जो साइंस से ही पढ़ना होता है। साइंस में भी कौन सब्जेक्ट? तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें मैथ नहीं पढ़ना होता है। ठीक है, लेकिन अगर नॉन मेडिकल, जैसे कि आपको कोई
बीटेक करना है या इंजीनियरिंग करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको पीसीएम पढ़ना होगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स पढ़ना होगा। कब, किस विभाग में? बीटेक करते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, आईआईटी करना है, तो उसके लिए आपको मैथमेटिक्स इसमें जुड़ जाता है, इसमें पढ़ना होगा। लेकिन मेडिकल के लिए आपको क्या करना है? बायोलॉजी पढ़ना है, ठीक है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में कॉमन है। जो डॉक्टरी में जाएंगे उनके लिए भी, जो डॉक्टरी का तैयारी करेंगे उनके लिए भी, और जो मतलब नॉन मेडिकल, मतलब कि अगर इंजीनियरिंग आईआईटी के बारे में, जो नीट के अगर तैयारी करना चाहते हैं तो उनको पीसीबी ही पढ़ना होगा। लेकिन इंजीनियरिंग, अगर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उनको पीसीएम पढ़ना होगा। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से। आशा करते हैं कि अच्छे से सारी बात को आप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो आप अपना रुचि जिसमें हो ना, दबाव में किसी के दबाव में आकर ना कोई सब्जेक्ट चूज कर ले कि आपको सब्जेक्ट पढ़ने में मन नहीं लगता हो, चाहे कुछ भी इस टाइप का। तो अपना जो इच्छा हो कि आप पहले सोचिए कि हमको किस सेक्टर में जाना है ना, किस विभाग में जाना है, उस तरह आप अपने विषय को चयनित कीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या है। देखिए, प्रोफेशनल कोर्स। तो प्रोफेशनल कोर्स के तहत क्या होता है? तो पॉलिटेक्निक कोर्स होता है, आईटीआई कोर्स होता है और पैरा मेडिकल कोर्स होता है। तो पॉलिटेक्निक में क्या होता है कि जैसे अभी बिहार पॉलिटेक्निक है, इसका एक सरकारी फॉर्म निकलता है, उसको अगर आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, अप्लाई करने के बाद अगर उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बिहार के किसी सरकारी स्कूल में आपका क्या हो जाएगा? सरकारी मतलब पॉलिटेक्निक कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा, वहां से आप कम पैसे में भी कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि आपका किसी कारणवश एग्जाम नहीं निकला, फिर भी आपको अगर पॉलिटेक्निक करना है तो आप किसी प्राइवेट कॉलेज से पॉलिटेक्निक में एडमिशन ले सकते हैं, और ये 3 वर्ष का जो कोर्स होता है आप पूरा कर सकते हैं। यदि आप ये 3 वर्ष का कोर्स पूरा कर लेते हैं तो आप एक जूनियर इंजीनियर कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? आईटीआई ना, आईटीआई कोर्स जो होता है ये भी मैट्रिक के बाद ही किया जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर बहुत सारे आईटीआई अगर कोर्स आप कर लेते हैं, किसी भी प्राइवेट कंपनी में जाके जॉब कर सकते हैं, या रेलवे की बहुत सारे ऐसी वैकेंसी है जिसमें आईटीआई का डिमांड होता है। तो आईटीआई भी 10th के बाद एक अच्छा कोर्स है जो आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि पैरामेडिकल। तो 10th के बाद आप पैरामेडिकल की भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो इन सारी बातों को आप अच्छे से समझ गए होइएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे जरूर लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। इसके साथ ही आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।